ये प्रैक्टिकल का हमारा जो एम है वो एम है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग अ मीटर ब्रिज एंड हेंस डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ वायर। मीटर ब्रिजનો ઉપયોગ કરીને આપેલા તારનો અવરોધ નક્કી કરવો અને તેના પરથી તારના દ્રવ્યની અવરોધકતા નક્કી કરવી। प्रैक्टिकल को शुरू करें उससे पहले अगर चैनल के ऊपर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और आपके सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दो। पूरा प्लेलिस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से सारे प्रैक्टिकल चेक कर सकते हो। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हो, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और एडमिशन प्रोसेस और प्रिपरेशन के हमने अलग से सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। एक बार ज्वाइन किया है वापस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सारी अपडेट्स आपको उसमें से आती है। सो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब सबसे पहले यहाँ पे जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जो भी साधनों की जरूरत है वो आप एक बार देख लीजिए। वायर अबाउट 1 मीटर लॉन्ग है ना, मीटर ब्रिज, रेजिस्टेंस बॉक्स, रियोस्टेट, गैल्वेनोमीटर, जॉकी, वन वे की, सेल और बैटरी एलिमिनेटर, थिक कनेक्टिंग वायर, सैंड पेपर एंड स्क्रू गज। मीटर ब्रिज 1 मीटर नो लांबो तार, अवरोध पेटी, रियोस्टेट, गैल्वेनोमीटर, जॉकी, एक मार्गी कड़, बैटरी, सेल, एलिमिनेटर, जोड़ाण माटेना तार और स्क्रू। इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट के बाद आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। सर्किट डायग्राम में ऑलवेज आप बैटरी से शुरू करोगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल में से हम जाएंगे ए में से हम जाएंगे सी में से जाएंगे स्विच में, फिर रियोस्टेट में और नेगेटिव में। ये आपका सबसे बाहर वाला लूप पूरा हो गया। अब आप थोड़ा अंदर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ पे है, एक कनेक्शन यहाँ पे और ये कनेक्शन यहाँ पे है, और ये जॉकी आप इसके ऊपर घुमा सकते हो। ठीक है, तो ये दो कनेक्शन पहले आपको इसको ड्रॉ करना है, कनेक्शन आपको पूरा सर्किट में क्लियर करना है और उसके बाद ही आपको एक्सपेरिमेंट लेने हैं। अब हम आगे बढ़े उससे पहले सबसे पहले आप देख लीजिए प्रैक्टिकल को। अगेन आपको अननोन रेजिस्टेंस जो होता है वो वायर का फाइंड करना होता है। आपने ऑलरेडी जो आपका प्रैक्टिकल 1 था, जो ओम्स लॉ का आपने यूज किया था, उसमें भी आपने क्या किया था, अननोन जो वायर था उसका रेजिस्टेंस आपने मेजर किया था। सबसे पहले फटाफट से हम प्रैक्टिकल में जो जैसे सर्किट को ज्वाइन करेंगे मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ध्यान से यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। जैसे ही आप अगर प्रैक्टिकल देख रहे हो तो इसके बीच के अंदर ये एक जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन कंप्लीटली होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो आपके रीडिंग आएगा नहीं। ये दोनों साइड ऐसे कनेक्शन होता है, आपको वो टाइटली ये जो आपकी प्लेट होती है उसको फिट करना होता है। जैसे ही आपने वो देख लिया, आप क्या करोगे, सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव इसके इस टर्मिनल के साथ या फिर इस टर्मिनल के साथ, आप किसी भी एक टर्मिनल का यूज करके उसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा क्या करना होगा, इसके अंदर वापस यहाँ पे 2 टर्मिनल होते हैं, जिसका एक टर्मिनल जाएगा अननोन रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल के अंदर और ये जो दूसरा है वो जाएगा दूसरे टर्मिनल के अंदर। यहाँ पे हम यूज करेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में से यहाँ पे अगेन यहाँ पे प्लस माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ज़्यादातर ऐसा बोला जाता है कि जो आपकी ये जॉकी की होती है उसको आपको कनेक्ट करना होता है बैटरी, ये जो गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव के साथ, और ये जो उसका पॉजिटिव है उसको आप कनेक्ट करेंगे ये मिडल वाले टर्मिनल के साथ। उसके बाद क्या करेंगे, इसका ये जो टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स के किसी एक रेजिस्टेंस बॉक्स के टर्मिनल के साथ, और ये जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट करेंगे इसके अंदर। तो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स का कनेक्शन पूरा हुआ। अब सर्किट को पूरा सर्कुलर करने के लिए बेटा यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे आप किसी एक टर्मिनल का यूज करोगे और उसके रेजिस्टेंस, ये जो आपका रियोस्टेट है उसके ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करोगे। अगेन हमने जो लास्ट टाइम बोला था, ऊपर वाला टर्मिनल होता है वो क्या होता है, वेरिएबल टर्मिनल। जो अगर आप इसका यूज करना चाहते हो, जो कि बेसिकली रियोस्टेट का यूज होता है, जो क्या करता है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, तो उसके लिए आपको ऊपर कनेक्ट करना कंपलसरी होता है। और ये जो दूसरा टर्मिनल है जो नीचे दिया हुआ है उसको आप कनेक्ट कहाँ करोगे, बैटरी के नेगेटिव के साथ। अब आपके पास बहुत सिंपल सा वर्क बचा है, आपकी पूरी सर्किट कंप्लीट हो गई। अब आप क्या करोगे, अपनी जॉकी की लोगे, जैसे ही आप उसको एक टर्मिनल के साथ टच कराओगे तो ये दूसरी साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगा गैल्वेनोमीटर, और इस साइड टच कराओगे तो आप इस साइड डिफ्लेक्शन दिखेगा। इसका आपको फायदा क्या होगा, जैसे ही आपकी इतनी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, आप सबसे पहले जाओगे प्रैक्टिकल एग्जामिनर के पास और उनको पूछोगे कि अब मैं प्रैक्टिकल शुरू करूं, थोड़ी जल्दबाजी मत करना और डायरेक्टली प्रैक्टिकल शुरू मत कर देना। आपको पहले वो प्रैक्टिकल एग्जामिनर को ये दिखाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा बोल देते कि यू कैन कंटिन्यू, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, एल्स आपको ये पहले उनको दिखाना होगा। जैसे ही आप करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से आपको यहाँ पे डिफरेंट रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर ये डिफरेंट चीजें दिख रही है, जिसमें यहाँ पे डिफरेंट ओम्स के आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो आप जितनी भी यहाँ से ऐसे की निकालोगे और फिर टोटल मार दोगे, जैसे कि देखो 20 और 10, तो ये हो गया 30 ओम। तो उस हिसाब से आपको रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकालोगे और फिर आपको ये जॉकी की से यहाँ से मूव करते जाना है और आपको देखना है कब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। जब आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए तो आपको यहाँ से
आपकी ये जो मीटर की स्केल है वहां से आपको मेजर करना होगा। लेट से यहाँ पे अगर हमको मिल रहा है 60, तो अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में हम जब आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस साइड से 60, तो ऑब्वियसली इस साइड से कितना हो जाएगा 40। तो ऐसे आपको 3 से 4 प्रैक्टिकल के ऑब्जर्वेशन लेने हैं और उसका फिर एवरेज देखना है। चलो अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन के साइड। सबसे पहले बेटा लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। तो जो पिछली बार हमने किया था, हमारे पास जो स्केल होती है उससे हम क्या मेजर कर देंगे, ये जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका लेंथ जो होती है। उसके बाद लिखा हुआ था बेटा मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, तो देखो ये हम यूज करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का यूज क्या होता है, तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और फेरोमीटर, 3 तरह के प्रैक्टिकल के अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जिसके अंदर हम इसमें यूज करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। क्योंकि हमारा जो वायर है वो कैसा है, बहुत ही थीन होता है। तो उसको अगर हम इसको मेजर करेंगे तो इसमें भी कैसे मेजर करेंगे, तो आपको जो वायर है उसको आपको इसके बीच में सेट करना है। जैसे ही आप सेट करोगे और यहाँ से आपको इसको बंद कर देना है। जैसे ही आप ऐसे बंद कर दोगे तो आपको यहाँ से रीडिंग दिखेगा, तो आपको वो रीडिंग लिखना होता है। लेट से अगर यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, तो ये जो 0 to 5 है, मतलब 0 to 0.5 होता है। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे और लेट से यहाँ पे आपका स्टॉप हो जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा ये 0 से 0.1 तक का डिस्टेंस है। तो वो आप हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखेंगे। उसके बाद बेटा लिखा होता है लिस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब हम जानते हैं वो लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर। तो आपको कन्वर्ट इसमें करना पड़ेगा, उसको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और चीज आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 एरर ऑफ द स्क्रू गेज। तो जब भी आपका स्क्रू गेज होता है तो आप इसको ऐसे ऐसे अगर आवाज आ रही है और अगर ये 0 पे एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब आपके अंदर कोई एरर नहीं है। बट अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे है, अगर वो आगे चला गया है, इसका मतलब वो कम मेजरमेंट करेगा, तो आपको उतने ऐड करना पड़ेगा। और अगर पीछे मिल रहा है तो आपको उतना कितना करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये किसके अंदर प्रॉब्लम आती है, अगर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर कोई एरर है तो उस हिसाब से आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 करेक्शन ऑफ द स्क्रू गेज। तो जितना आपको करेक्शन, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में ऐड करना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा। अब अपनी जनरल में आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है डायामीटर ऑफ द वायर। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है वो कंपलसरी लिखना नहीं होता है। हो सकता है कई बार ये जो आपका रेडियस है, ये जो डायामीटर, बेसिकली हम मेजर डायामीटर करते हैं और फिर उसका यहाँ पे एवरेज लेते हैं। पर ये ऑब्जर्वेशन जो आपका टेबल है उसको लिखना कंपलसरी नहीं होता है। आप इसका जो रीडिंग है वो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन के अंदर भी लिख देंगे तो चलेगा। स्टिल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी तैयारी की हुई है, आपको लिखना है, तो इट्स वेल एंड गुड, आप लिख सकते हो, तो आपका प्रैक्टिकल और आसान हो जाएगा। यहाँ पे एक और आगे लिखा हुआ है मीन डायामीटर और उसका 0 एरर, तो वो भी आप लिख सकते हो। और जितना आपका यहाँ से डायामीटर आया है उसका हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, विच इज d/2। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे रेडियस की क्या जरूरत है, तो हम जानते हैं कि वायर के अंदर अगर आपको एरिया फाइंड करना हो या वॉल्यूम फाइंड करना हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, उसके रेडियस की। चलो अब देखते हैं जो आपका एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन टेबल है उसको आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस। तो ये जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से आप जितने भी रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, लेट से मैंने अभी यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस निकाला हुआ है, तो आपका ये जो 2 तो मतलब ये 4 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो ये जो आपने 4 ओम रेजिस्टेंस निकाला, तो ये निकाला हुआ है ऑब्जर्वेशन टेबल में। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे। लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ द बैलेंस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, तो हमने जो प्रैक्टिकल किया था वहां पे अगर ये 60 है तो ये अपने आप 40 हो जाएगा, 60-40, क्योंकि 100 मीटर की मेरी स्केल है। उसके बाद ये तो बेटा सिंपल सी फॉर्मूला है, R × 1/100 - L। तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे R है, ये रहा आपका 100 - L और यहाँ पे उसकी लेंथ लिखी हुई है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में है, तो आपको ये मिल जाएगा। अब ये जो बाजू में लिखा हुआ है S इन द राइट कैप, तो जनरली 99% ऑफ द टाइम बेटा इसके लिए आपको कोई ऑब्जर्वेशन टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखोगे बट आपको उसको में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 60-40 आ रहा है तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 40-60, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रीडिंग लिख दोगे। मान लेते हैं दूसरे रीडिंग में आ रहा है 55 and 45, तो यहाँ पे लिख दोगे 45 and 55। लाइकवाइज आप ऐसे 3 और 4 उसके ऑब्जर्वेशन लेके यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है S1, यहाँ पे आपको दिख रहा है S2, आप लिख दोगे क्या, उसका मीन एवरेज जो वैल्यू होती है S1 + S2/2। अब हम यहाँ पे जानते हैं रो क्या होती है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। अब रेजिस्टिविटी ऑफ वायर कैसे मिलती है, तो हमको पता है R = अब 2 चीजें होती है। कहीं जगह पे प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर ये रो आपको डायरेक्टली दी जाती है, अगर नहीं दी जाती है तो हम जानते हैं फॉर्मूला R = ρl/A, तो रो = RA/L। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मीन रेजिस्टेंस आ चुका है, हमने जैसे ही यहाँ पे उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं और उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम उसकी रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं।
ज्यादातर आपको डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर पड़ी तो आप यहाँ पे उसकी एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अगर जैसे ही आपका ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हो जाता है, वापस आप एक बार एग्जामिनर, प्रैक्टिकल एग्जामिनर को ये चीज दिखा लोगे और फिर आगे कैलकुलेशन के लिए उनको दिखाओगे। कैलकुलेशन के अंदर भी बेटा सिंपल है, आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ है S इज इक्वल टू R इंटू L अपॉन 100 माइनस L, जो आपने इस ऑब्जर्वेशन टेबल के इस कॉलम के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे आप एक या दो, ज्यादा की जरूरत नहीं है, आप किसी एक या दो ऑब्जर्वेशन को लिख के ये चीज आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद अननोन रेजिस्टेंस कितना होता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है R इंटू 100 माइनस L अपॉन L डैश। ये हो गया आपका जो आपको बैक से मिल रहा है, तो ये आपका हो गया एवरेज S प्लस S डैश बाई 2। तो यहाँ से आपको द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज रो S इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन L। आपको रेडियस ऑलरेडी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से मिल गया था, ये जो आपका रेजिस्टेंस है S शंट रेजिस्टेंस वो आपको मिल जाएगा, और ये आपकी जो लेंथ है वो जनरली बेटा अगेन ये जो एरर है उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती है, इससे आपको मिल जाएगा आपका डेल्टा S2। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा S। इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर पड़ेगी तो आप ये लिख सकते हो। फाइनली ये जो कैलकुलेशन है वो एरर की है, ज्यादातर आपको जरूरत नहीं पड़ती है। रिजल्ट में हम क्या देखेंगे, द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर फाउंड टू बी S। तो जैसे ही आप इसका फाइंड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका अननोन रेजिस्टेंस कितना है। और ये रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन के अंदर फाइंड आउट की हुई है, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू आती है वो आप इसमें ऐड कर दोगे। इसमें सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कनेक्शन है वो एक्यूरेटली हो, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम ना हो। ओके दोस्तों, तो अब आपने प्रैक्टिकल देख लिया है, तो आपको पता चल गया है कि ये सारी चीजों के अंदर आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या करना है ना। सर ने आपको परफेक्ट समझा दिया है कि भाई लेंथ कैसे डिफाइन करनी है, डायमीटर कैसे डिफाइन करना है, स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट क्या है, जीरो एरर क्या है, और उसको करेक्शन हम कैसे करेंगे। शून्य त्रुटि શું છે, शून्य त्रुटिનો सुधारो કેવી રીતે કરીશું, આ બધી જ વસ્તુ સરે તમને સમજાવી દીધી। उसके बाद टेबल आपको कैसे बनाना है, वो टेबल बनाने का तरीका भी सर ने आपको समझा दिया। तो ऑब्जर्वेशन टेबल भी गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम है ना, मुख्य मापक्रमનું अवलोकन, वर्तुळाकार एक रसतरो भाग, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको ये जो डायमीटर वाला ऑब्जर्वेशन है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली आपको दे देते हैं। तो ये टेबल आपको बनाने की जरूरत बहुत कम केसेस में पड़ेगी, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड रहता है। मोस्टली हमारा काम ये होता है ना, हमें ये काम करना होता है, ये टेबल हमें बनाना होता है। तो ये टेबल के बारे में भी सर ने आपको सिखा दिया, गुजराती में भी यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है। ये पीडीएफ सारी आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगी, प्रिय सर विद्यापीठ एप्लीकेशन से। उसके बाद कैलकुलेशन आपको करनी है S2 डेल्टा S1 डेल्टा S2 और डेल्टा रो की। सारे डेटा आप कैलकुलेशन के अंदर डालोगे तो कैलकुलेशन आपका हो जाएगा, है ना। तो ये कैलकुलेशन आपके यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली एरर भी फाइंड करने का पेपर के अंदर आपको नहीं बोलते, त्रुटि फाइंड करवाનું નથી કહેતા, કેમ કે હવે પોર્શન એલિમિનેટ થઈ ગયો છે। लेकिन अगर पूछते हैं तो आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, तो ही आप यहाँ पे एरर काउंट कर पाओगे। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, वो फाइनल रिजल्ट आपको कैसे लिखना है, S प्लस और माइनस डेल्टा S जो रेजिस्टेंस आपको मिलता है उसके ऊपर से, और रेजिस्टिविटी के लिए रो प्लस और माइनस डेल्टा रो, ये अवरोधकता की हमारी बात है, और ये अननोन रेजिस्टेंस, अननोन अवरोधनी अपनी बात है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं, रेजिस्टिविटी क्या है, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, लिस्ट काउंट का इक्वेशन क्या है, स्केल का, वर्नियर का और स्क्रू गोज का लिस्ट काउंट कितना है ना, 1 mm, 0.1 mm और 0.01 mm, इतने उसके लिस्ट काउंट है। लघुत्तम माप शक्ति, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, देखो आ गया 0.1 है ना, स्क्रू गोज का 0.01, स्केल जो होता है उसका 1, ये mm में होते हैं। Why the meter bridge useful for measuring a very large of or very small resistance? ये सारी चीजें आपको मोस्ट प्रोबेबली वाइवा में टीचर પૂછશે। અવરોધકતા એટલે શું છે, મીટર બ્રિજ કયા સિદ્ધાંત પર કામ કરે છે, લઘુત્તમ માપ શક્તિ કેટલી હોય છે, મીટર બ્રિજનો ઉપયોગ અવરોધ માપવા માટે કેમ થાય છે, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पूछी जाती है। तो आई होप अब आपको प्रैक्टिकल 2 के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। मोस्ट प्रोबेबली ध्यान रखें, जब भी आप सर्किट कनेक्ट करते हैं, सर्किट ड्रॉ करते हैं और कनेक्शन करते हैं, उसके बाद आपको एक्सटर्नल टीचर को बुलाना है, उनको सर्किट दिखानी है, और टीचर डन करता है, वेरीफाई करता है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है ना, एक्सपेरिमेंट लेने के लिए। और एक सिंपल अंदर की बात बता दूं, आपका नंबर जो भी स्कूल में आया है ना, अगर आपको एक्सपेरिमेंट लेना नहीं आता है तो जो भी स्कूल में आपका नंबर आया है, वो स्कूल में अगर आपके कोई फ्रेंड्स पढ़ते हैं तो उनकी जर्नल मंगवा लीजिए, क्योंकि आप जब वहां पे जाएंगे तो उनकी जर्नल में जो रीडिंग आए है वही रीडिंग आपके आने वाले हैं। तो ये बात आपको कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, तो ये आपको काम हो सकता है। अब ज्यादा मैं इसके ऊपर आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन इतने में आप समझ जाओ ये। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, मिलते हैं प्रैक्टिकल के नए सेशन में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।